आज हम आ पहुंचे हैं शिकारपुर तहसील में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, शिकारपुर तहसील। अवगत कराते चलें कि हम 2 से 3 समाचार पहले भी दे चुके हैं कि शिकारपुर तहसील के लेखपाल सचिन गर्ग के खिलाफ कनैनी के एक किसान ने आरोप लगाया था कि उसके घर में जाकर के स्त्रियों से अभद्रता की, छेड़खानी की, अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया। उसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी जारी है किसानों का, और कुछ किसान यूनियन भी आई हुई है, उनसे भी हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन आज हम उन्हीं सचिन लेखपाल जी के पास आए हैं ये पता करने के लिए कि आखिर कहां तक इन बातों में सच्चाई है, जो उन पे आरोप लगाए गए हैं वो कहां तक सच हैं, कहां तक झूठ हैं, उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सारी कहानी उन्हीं से जानते हैं। ये उन्हीं से पूछते हैं जो पीड़ित हैं, सचिन गर्ग जी लेखपाल शिकारपुर से। पता करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार भाई साहब। हमें आप ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, क्या प्रकरण था। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना है आपको कि उस दिन जो सही सही बात हुई थी वही आप हमें बताइए, क्योंकि आपके ऊपर कई तरीके के ग्रामीणों ने और बाकी किसानों ने भी आरोप लगाए। किस नजरिए से आप देख रहे हैं? मैं ईश्वर को साक्षी मानकर जो हुआ है वो सत्य बताऊंगा जी। उस दिन हम हरपाल सिंह पुत्र तोहफा सिंह के IGRS के निस्तारण के लिए टीम बना के गए थे, कानगो साहब और तहसीलदार साहब के उस पर। वहां वो निस्तारण कर दिया। उसके बाद में वहां से लौट रहे थे, रास्ते में श्री प्रताप सिंह और श्री महाराज सिंह वहां पर मिले और कानगो साहब से अपनी समस्या के विषय में बात करने लगे। चूंकि अभिलेखीय समस्या थी तो उसका निस्तारण अभिलेख देखकर ही किया जाता। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पे आ जाइए, वहीं बैठ लीजिए। घर भी उनका बिल्कुल वहीं था, सड़क पर ही, क्योंकि घर वहां सड़क इतनी बड़ी नहीं थी कि वहां गाड़ी सड़क पर खड़ी कर सकें। तो उन्होंने कहा गाड़ी अंदर कर लीजिए। हमें आशा नहीं थी कि इस तरह की घटना कभी हमारे साथ हो सकती है। हमने गाड़ी अंदर खड़ी कर दी। कानगो साहब और हल्का लेखपाल श्री अनूप शर्मा जी उनको पानी की समस्या के विषय में और अन्य चीजों के विषय में बताने लगे। हम भी वहां बैठे थे। चूंकि पूर्व में मैं वहां कार्यरत रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझसे इंटेंसली रखते थे, जो मुझे पता नहीं चल पाया था, जो मैं भाप नहीं पाया था। उन्होंने जब पानी की समस्या के लिए कहा, खाद के गड्ढे के में गड्ढा कराने के लिए कहा, हमने कहा सेक्रेटरी साहब से पहले भी कह दिया गया है, उन्हें कह देंगे। ये श्री अनूप शर्मा जी और कानगो साहब ने कहा। वो कहने लगे कि तुम पे नंबर है सेक्रेटरी साहब का, फोन कर दो। हमने कहा ठीक है, अब इस समय 4 बज रहे हैं, अब नहीं कर रहे, बाद में कर देंगे। उसके बाद में वो धीरे धीरे उग्र होते गए। उग्र होने के बाद में उनके पिता जो श्री विजेंद्र सिंह जी मिट्टी की ढांग गिरने से करीब करीब 10 साल पूर्व गिरे थे और जिन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया था, उनके 5 लाख के मुआवजे के विषय में जानकारी लेने लगे। क्योंकि उससे पहले भी उनके द्वारा RTI डाली गई थी, विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र दिए गए थे, तो उस संबंध में वो कहीं ना कहीं इंटेंशनली रखते थे। तो जब बताया गया कि चूंकि वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो आपको नहीं मिल पाया, इस पर वो अत्यंत उग्र हो गए। बोले साले तुझे द्वारा ही वो रिपोर्ट लगाई गई और तूने ही वो रिपोर्ट लगाई, अगर तू ये रिपोर्ट न लगाता तो मुझे 5 लाख रुपए मिल जाता। इस पे हमें थोड़ा सा ये लगा कि ये अपने घर पे ही बुला के अपनी समस्याओं के विषय में हमसे जान रहे हैं और हमसे ही गाली गुप्तार कर रहे हैं। कानगो साहब नाराज हुए, अनूप शर्मा जी नाराज हुए, मुझे भी नाराजगी हुई कि भाई तुम अपने घर में बैठ के हमसे इस तरह बदतमीजी कर रहे हो। इतने बीच में उन्होंने कानगो साहब को धक्का देके गिरा दिया, जो हल्का लेखपाल है उन्हें गिरा दिया और उठ के मेरे गाल पर 2 तमाचे लगा दिए। इससे मैं इतना क्षुब्ध हो गया कि मैं अपनी गाड़ी पे गया। गाड़ी पे जाने के बाद में मैं वहां पे खड़े होकर सोच रहा था कि आखिर मैं अब करूं क्या, क्योंकि गाड़ी भी अंदर खड़ी है और ये बाहर पूरी तरह आक्रोशित है। इतने बीच में वो हल्ला मचाते हुए आया कि तुझे किस बात के पैसे दे दें और क्या कर दें। ये पब्लिक का जनरली एलिगेशन होता है। जब वो वीडियो बनाने लगा तो मैंने उसके मोबाइल को छीनने के लिए, जो उसके एक हाथ में डंडा भी था, जो मुझे मारने का बिल्कुल प्रयास कर रहा था, तो मैंने उसके मोबाइल को छीना, जो मोबाइल उसका गिर गया। वो 9 सेकंड की क्लिप ही उसने ऐसी बनाई है कि उसे एडिट करके बनाई है। उस 9 सेकंड की क्लिप में, यानी कि उस वीडियो में छेड़खानी करके उन लोगों ने तैयार किया हुआ उसे। जो हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये 9 सेकंड की क्लिप जो दिखाते रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एडिटिंग क्लिप है। उसके बाद में जब वो उनका मोबाइल गिर गया है, वो इतना तहस में आ गया, वो और उसके परिवार के अन्य सदस्य हैं, जिनमें श्री महाराज सिंह और श्री प्रताप सिंह तो मुख्य हैं ही, बाकी अन्य लोग थे जिन्हें सामने आने पे हम पहचान सकते हैं। उन्होंने कानगो साहब, अनूप शर्मा जी से और मुझसे मुझसे कुछ ज्यादा उन्होंने बदतमीजी करी। हम तीनों किसी तरह से उनसे हाथ जोड़ के मिन्नत करते हुए, अपनी जान की दुहाई देते हुए वहां से बाहर निकले। आके हमने तहसीलदार साहब को सारी बात बताई। उनके द्वारा फिर हमारी तहरीर पर अपने वो दी गई, सहमति दी गई। फिर थाने में जाके हमने FIR कराई। कौन सी उन पे वो लगवाई आपने धारा? हमने जो वहां तहरीर दी है, सरकारी अभिलेखों को फाड़ना, रास्ते में रोककर हमसे अभद्र व्यवहार करना
और प्लस जान से मारने की धमकी, और धमकी नहीं, जान से मार ही दिया था उन्होंने, धमकी नहीं दी, बेकार मैं कहूँ कि धमकी, जान से मार ही दिया था। ये तो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर का वो आशीर्वाद रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग बच के आ गए। यानी कि एक तरीके से जानलेवा हमला कह सकते हैं उस चीज। जानलेवा हमला कह नहीं सकते, जानलेवा हमला था। ये तो उस परमपिता परमेश्वर की हमारी पे अनुकंपा हुई है कि कहीं ना कहीं उसने हमें बचा लिया। अच्छा, एक महिला है जिनकी हमने एक न्यूज भी प्रेषित करी थी, वो सीधा आरोप आप पे लगा रही हैं कि आपने उनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है और कहीं ना कहीं गंदी निगाहों से भी देखा है और उनको किसी तरीके से प्रताड़ित भी आपने किया। उस विषय में और महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, मैं एक सार्वजनिक जीवन में हूँ, एक सम्मानित पद पर हूँ। मैं और मेरा कोई भी साथी कभी भी इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। मेरा कभी भी इस तरह का चरित्र दिखवा लिया जाए। मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया। और जिस महिला के वो आपने न्यूज प्रेषित की है, अगर वो मेरे सामने भी आ जाएं तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाऊंगा ये कौन है, यानी कि वो आपको हम वहां उनसे मुलाकात हुई नहीं थी? हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। इन्होंने जब हमसे मारधाड़ कर रहे थे, हमसे मारने की वो कर रहे थे, लाठी डंडे हमें बजा रहे थे, तो अपने घर की महिलाओं से ये कह रहे थे कि तुम अपने कपड़े फाड़ लो और इनको इस तरह से फंसा दो। लेकिन मैं वास्तव में उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि किसी भी महिला ने उस दिन कोई भी कपड़े नहीं फाड़े। वहां 5-6 महिलाएं थी, अब ये पता नहीं कौन कौन सी। तो देखिए, कहीं ना कहीं स्वभाव से भी पता चलता है कि सचिन जी उन महिला के लिए भी कह रहे हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये जानी पहचानी या जानी बूझी या फिर सोची समझी एक माहौल बना करके सचिन जी के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन जी के अनुसार जो बातें बताई गई हैं, इनसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आता है। और यहाँ पर एक और हैं, हम उनसे भी पता करते हैं कि इस विषय में वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज से 7 जिले की तहसीलों में सभी लेखपालों के धरना शुरू होने की खबर मिल चुकी है। उसी विषय पे बात करते हैं। और देखिए, अब आपको एक और हमारे पदाधिकारी हैं, जिला सचिव हैं लेखपाल संघ के, उनसे कुछ बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस प्रक्रिया में आगे उनका क्या करने का मन है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार पत्रकार बंधु, मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है और मैं जिला सचिव उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद बुलंदशहर। तो ये जो माहौल चला हुआ है, अभी भी नारे लग रहे हैं किसानों के, इनके खिलाफ जो लग रहे हैं, उसमें हमने सुना है कि 7 तहसील जिले की आप धरना दे रहे हैं और धरना दे करके क्या साबित करना चाह रहे हैं या फिर इस धरने का उद्देश्य क्या है, आगे की रणनीति क्या है, उसके विषय में आप कुछ हमें बताइए। सर, रणनीति ये है कि देखिए, दिनांक 18/11/2024 को जो घटना हुई है तहसील शिकारपुर के अकरवास कनैनी गांव में, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आपको अवगत कराया। हमारी FIR मेडिकल के बाद में थाना अहमदगढ़ में दर्ज हुई और अटेम्प्ट टू मर्डर, सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़, उनको नष्ट करना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, बंधक बनाना, बंधक बनाकर जान धमकी देना, इन चीजों में धाराओं में हमारी FIR दर्ज हुई है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो आरोपी हैं वो 18 तारीख से लेकर आज 27 तारीख हो गई, लगभग 10वां दिन है, लेकिन वो आज तक भी खुलेआम घूम रहे हैं। उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसी कारण से जो लेखपाल संवर्ग है उसमें भारी रोष व्याप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का संपर्क गांव के प्रत्येक व्यक्ति से रहता है। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए हमें गांव में जाना पड़ता है। अगर इस तरीके से 307 धारा का अपराधी आरोपी अगर खुलेआम घूमेंगे तो हम लोगों के लिए क्षेत्र में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी के क्रम में हमारे द्वारा दिनांक 19 तारीख से ही हमारे उप जिलाधिकारी महोदय शिकारपुर को पत्र देकर हमने कहा है कि उनके आरोपियों की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। हमने 20 तारीख को जनपद पर अपर जिलाधिकारी महोदय प्रशासन उनको पत्र दिया, उनके द्वारा भी हमें आश्वस्त किया गया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र भी लिखा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए अविलंब, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि फिर भी गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। दिनांक 22/11/2024 को हम फिर DM साहब से मिले। DM साहब ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि मैं अपने स्तर से भी जांच कराऊंगा और उनकी गिरफ्तारी कराऊंगा। लेकिन
22 तारीख के बाद भी जब 24 तारीख तक कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई, तो 25 तारीख को हमारे जनपद की समस्त तहसीलों के अध्यक्ष और मंत्रीगण उनकी सबकी एक बैठक हमने जनपद में जो कलेक्ट्रेट है वहां पर हमारा संघ का कार्यालय है वहां पर आयोजित की गई और उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि 26 तारीख तक का हमने डीएम साहब को नोटिस दिया कि 26 तारीख तक अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 27 तारीख से हमारे प्रत्येक तहसील पर, जनपद की 7 तहसीलों पर समस्त लेखपाल पूर्ण कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। और अगर 30 तारीख तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, 30/11/2024 तक, तो फिर दिनांक 2 दिसंबर 2024 से हम तहसील सदर में हमारा मुख्यालय है, वहां पर हम सब लोग जनपद के सभी लेखपाल इकट्ठा होकर और आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन करें। तो देखिए, ये है कहीं ना कहीं आरोपी पर 307 की धारा लगने के बाद भी आरोपी खुलेआम बेखौफ घूम रहा है और इनका मानना है कि जब 307 की एफआईआर हुई है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इनको क्यों न्याय नहीं मिल रहा है। जब एक सरकारी एक कर्मचारी को ही न्याय नहीं मिल पाएगा तो किसको न्याय मिलने की उम्मीद है। आगे देखते हैं इस प्रक्रिया में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हमने सचिन गर्ग जी से भी, लेखपाल जी से भी बात की है, संघ के उच्च अधिकारियों से भी बात की है। आगे की उनकी रणनीति बता रही है कि यदि कोई कार्रवाई जल्दी से जल्दी नहीं की जाती है तो ये कार्रवाई एक उग्र स्वभाव में बदलती नजर आ रही है। इसी तरह की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज दर्पण। नमस्कार।